वैसे तो 3 दिन की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो ही गई है आज। ट्रेनिंग के दौरान आपने 3 विषयों का ज्ञान अर्जित किया होगा केआरपीएस के माध्यम से, और राजेश जी ने और कविता जी ने आपको भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से छोटी छोटी ऐसी ट्रिक बताई होंगी जिनसे आप बच्चे की कमजोरियों का पता लगा करके उसको समाधान की तरफ ले जा सकते हैं, छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर सिंपल हम पढ़ा देते हैं, बच्चा उसको उतार लेता है या केवल सुनकर के वो आपको आंसर दे देता है, तो वो जो ज्ञान है वो उसका स्थायी नहीं बन पाता है। जब किसी गतिविधि के माध्यम से हम बच्चे के सामने कोई टॉपिक रखते हैं, कोई कंटेंट रखते हैं, तो वो उसका अच्छे से क्लियर हो जाता है। 3 विषयों को इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे उसका नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय, क्योंकि यही मुख्य तौर पे बच्चे की कमजोरी के विषय हैं। इन्हीं में बच्चे की कमजोरी होती है, और इन्हीं विषयों की कमजोरी को अगर हम बुनियाद पर, छोटे स्तर पर, उसके स्टार्टिंग में ही सही कर देते हैं, उसको बेस मजबूत दे देते हैं, तो आगे जब वो पढ़ने के लिए हमारे पास बड़ी क्लासेस में आता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। छोटी छोटी मात्राओं का ज्ञान ना होने के कारण बड़ी कक्षा में आते आते उसको हिंदी पढ़ने में हिचक लगने लगती है। मान लीजिए हम 7th क्लास के बच्चे को खड़ा कर देते हैं, बेटा इस पाठ को पढ़ना जरा, तो वो अटक अटक के पढ़ते हैं बच्चे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक तो उनकी झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, और दूसरा क्या है कि मात्रा का ज्ञान उसको नहीं होता है। तीसरी बात क्या है कि उसका उच्चारण सही नहीं होता है। श को स बोलेगा और स को श बोलेगा। बड़े बच्चे भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आपके प्राइमरी लेवल तक के बच्चे। और इस सुधार के लिए आपको ही क्यों चुना साथी हो? क्योंकि शिक्षा वो भी जो एक वृक्ष है उसकी जड़ आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप के पास जो बच्चा है वो स्टार्टिंग में आता है, पौध आती है आपके पास।